गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर नंबर 7 ट्राइंगल्स क्लास 10th का चल रहा है। ठीक है, अभी तक हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ चुके थे। आज हम लोग का 7th लेक्चर में आज हम लोग इसका 6.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं और ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद बाकी आपका सारा डिलीट है। तो आइए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन बहुत लंबा था तो इसलिए वो नहीं लिखे। क्वेश्चन सुन लीजिए क्या था। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर आर सिमिलर। इसमें जो भी है कौन कौन सा सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है नहीं, ऐसा बस बताना है। ठीक है, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। और जो भी आप सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम लोग यूज करेंगे वो भी बताना है यहाँ पर। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है कि कौन किसके सिमिलर चल रहा था। तो देखिए पहला काम ये कि सिमिलर है या नहीं है ये बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे अच्छा सिमिलर होता कब है, जब उसका सारा मतलब तीनों साइड्स का क्या हो, या तो एंगल इक्वल हो, था ना ऐसा क्राइटेरिया। उसके लिए हम लोग 3 क्राइटेरिया पढ़े थे, एक बार रिकॉल कर ले। पहला था एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल इक्वल होगा तो हो जाएगा। 3 के अलावा अगर 2 भी होता था तो हम लोग बोल देते हैं सिमिलर। दूसरा था साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड्स का रेशियो भी इक्वल है तो भी हो जाता है सिमिलर। और तीसरा है साइड एंगल साइड, कि अगर एक साइड और एक एंगल और एक साइड मतलब दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है और एक एंगल इक्वल है तो वो क्या हो जाता था, सिमिलर हो जाता है। अब आइए देखते हैं ये वाले, यहाँ 60 है, यहाँ 60, यहाँ 80, यहाँ 80, यहाँ 40, यहाँ 40, सिमिलर देखने से पता चल गया। ठीक है, हमको पता तो चल गया ये सिमिलर है। कौन से क्राइटेरिया से, तो एंगल 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 क्राइटेरिया यहाँ पे क्या लगा, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए इसलिए बोलिए ये सिमिलर है। अच्छा तो हमको ये पता चले दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर भी है और कौन से क्राइटेरिया से, एंगल 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 से। तो कौन ट्राइंगल है मतलब नेमिंग उसकी सिंबॉलिक बताना। तो ए बी सी जो है, देखिए ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल। इसको हम ऐसा नहीं कि ए बी सी को हम कुछ भी लिख दें क्यू आर पी, ऐसा नहीं, तरीके से लिखना होगा। ए किसके बराबर था, पी के, तो जब हम ए फर्स्ट में लिखे तो यहाँ पे फर्स्ट में पी लिखना होगा। ठीक है, सेकंड में हम बी लिखे थे क्यू, बी 80 क्यू 80, तो ये दोनों आपस में बराबर है तो इसलिए यहाँ पे पी क्यू और सी जो था आर के। देखिए ए पी से लिंक हुआ, बी क्यू का सी, वो यहाँ पे आर आएगा। सी जो था वो आर के बराबर है, दोनों 40 40, इसीलिए तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हुआ, सिमिलर हो गया। और कौन से क्राइटेरिया से हुआ, बाई एंगल 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 क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बात समझ में आया। अच्छा ये वाले क्वेश्चन में क्या है, ये सिमिलर है या नहीं है, तो यहाँ पे एंगल तो दिया ही नहीं है तो एंगल वाला दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ दिया है साइड, तो साइड का क्या होता था, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। चेक करते हैं रेशियो इक्वल है या नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख लें, यहाँ 3 है, रेशियो इक्वल मतलब क्या ना कि कुछ ऐसा चलेगा कि अगर यहाँ पे 5 दिया तो उधर 10 होगा, 15 होगा, 25 होगा, ऐसा होगा, मतलब उसका मल्टीपल होता था वही रेशियो हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 6 दिया। ठीक है, अगर इस 3 को बाकी से तो किसी से कंपेयर नहीं हो रहा, 3 यहाँ 6 मिल गया, यहाँ 2 था यहाँ 4 मिल गया, यहाँ 2.5 था यहाँ 5 मिल गया, तो यहाँ सब जो भी इसका साइड था उसका सब वो डबल हो गया, तो रेशियो इक्वल आ रहा। लिख सकते हैं कैसे हम लोग, यहाँ से अगर हम लोग ले लें AC, ठीक है, यहाँ से अगर हम साइड लें AC तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, PQ। ठीक है, तो AC कितना था, AC था 3 तो PQ आ गया 6, सो कट करके 1/2 आ रहा। ठीक है, वैसे ही सारा साइड अगर हम लोग निकालते हैं तो सारा साइड इक्वल आ रहा है। यहाँ से AC लिए, यहाँ से अगर AB ले हम लोग AB, तो AB की ये 2 है तो ये 2 का डबल वाला ये 4 होता है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, QR ले लेंगे। ठीक है, AB कितना था 2 और QR कितना है 4, काटे 1/2 आया, रेशियो सेम। फिर थर्ड में क्या, यहाँ पे 2.5 बचा, वो क्या है BC, तो BC यहाँ पे 2.5 है, इसका डबल कौन है, ये 5, तो हम क्या लिख देंगे PR। तो BC था 2.5, QR है 5, इसको कट करेंगे तो ये आ गया 1/2, रेशियो सबका सेम आ गया, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब पूछा सिमिलर तो है ये कौन से क्राइटेरिया से, तो वो भी पता चल गया, S से तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो S से ये क्या हो गया, सिमिलर भी हो गया। अब बोला है सिंबॉलिकली बताना है कि जैसे यहाँ पे था कि ABC किसके सिमिलर है, वैसे ही वहां पे। तो देखते हैं यहाँ से अगर हम ABC को बस लिखते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर, कौन से ट्राइंगल, तो A किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा था, समझ आ जाए। जैसे हम लोग यहाँ से देखें, अगर A से B आया, B से C, A B C था, यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं P से Q, तो नहीं ये गलत हो जाएगा, ये 2 था तो हमको 2 वाले को ही पकड़ना होगा, AB, तो यहाँ से हमको QR, या तो QR या फिर RQ दोनों चलेगा। तो हम सोचते हैं यहाँ से जैसे A से B आए तो यहाँ से हम Q से R गए,
तो B के बाद यहाँ C पे जब हम आए, B के बाद जब हम यहाँ C पे आए तो यहाँ 2.5 था, तो C से इसके लिए R से जब हम P पे बढ़े तो इसका डबल हो गया, ये 2.5 था तो ये 5 हो गया, ठीक है। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर हुआ। अगर हम नेमिंग करें तो ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c अगर करें तो स्मॉल a इसके बराबर हुआ और स्मॉल b इस जगह पे आया और स्मॉल c जो लास्ट वाला इसके जगह पे। देख लीजिए यहाँ 2 था, यहाँ 4, यहाँ 2.5 था, यहाँ 5, यहाँ 3 था, यहाँ 6। तो इसमें अगर हम यहाँ से इसे स्टार्ट करते हैं a b c, तो इसमें हम यहाँ से q r p, तो a b c किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्राइंगल q r p के। क्लियर है? दोनों सिमिलर हो गया। क्राइटेरिया लिख देंगे बाई एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, ये बात समझ में आया। आइए इसका बचा हुआ 4 क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, अरे यहाँ पे उसका डायमेंशन ही नहीं क्या। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो एक में तो दे दिया गया था, दूसरे में यहाँ पे है 4 5 6, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। ठीक है, बताना सिमिलर है। तो एंगल तो दिया नहीं है, जो भी कंपैरिजन होगा वो साइड के बेसिस पे होगा। देखिए ये 3 है, ये 6 मिल गया, तो ये इसका डबल मिला, चलो सही है। फिर ये 2 था, ये 4 मिल गया, ठीक है। लेकिन ये 2.7 था, ये 5 आ रहा, तो रेशियो कहाँ से इक्वल है मेरे भाई? 2.7 बाकी सबका डबल चल रहा था, यहाँ 3 का डबल 6 था, 2 का डबल 4 था, तो 2.7 का डबल क्या होना चाहिए था? 5.4, लेकिन यहाँ तो 5 दिया, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो बोलेंगे नॉन सिमिलर या नॉन सिमिलर। ठीक है, अच्छा इसके बाद इधर टूल जाते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ साइड्स को हम लोग कंपेयर करते हैं कैसे कैसे। यहाँ 2.5 मिला, यहाँ पे 5 मिला, तो इसका डबल चला रेशियो 2.5, ये 5, ये 70, ये 70 एंगल, ये 5 और ये 10, उसका डबल रेशियो। चलिए, तो यहाँ पे हमको चीज मिल गया। थोड़ा अच्छे से अगर लिख दें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं mn, अगर हम ले लें mn, यहाँ से mn अगर हम यहाँ से लिए हैं तो यहाँ से हम ले लेंगे क्या? qp mn। देखिए mn जहाँ 70 डिग्री था उधर से हम लोग लिए 2.5 को, तो यहाँ पे भी जहाँ 70 डिग्री था q था, वहीं से हम q पे p ले लिए। ठीक है, qp। क्लियर बात? और इसका डबल वाला, अब mn कितना था? mn था 2.5, qp है 5, काट देंगे 1/2, खत्म। दूसरा एंगल, एंगल m जो है वो बराबर है एंगल q के। ठीक है, तीसरा चीज और क्या मिल रहा? ये जो ml है, ml जो है वो किसके बराबर हो रहा? अब देखिए ये भी 70 से लिया गया ml, तो वो बराबर होगा qr के, qr के। ml कितना था? 5 और qr है 10, कट कर देंगे 1/2 है। क्लियर बात? तो साइड साइड मिल गया, तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगाया? साइड एंगल, साइड एंगल और साइड का। ठीक है, लेकिन अब बताना वो कौन सा ट्राइंगल किससे कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल मतलब हुआ है सिमिलर। तो यहाँ से अगर हम लिख ले बस ट्राइंगल MNL इज सिमिलर टू MNL, किसके सिमिलर होगा? और बढ़ता है यहाँ पे M 70 पे स्टार्ट किए, तो यहाँ से Q से स्टार्ट किए, ट्राइंगल Q, उसके बाद M के कॉरस्पॉन्डिंग Q हो गया, M के कॉरस्पॉन्डिंग Q हो गया। इसके बाद हम N लिए, ये 2.5 वाला, तो इसके डबल ये चला था, तो यहाँ से Q से स्टार्ट किए, Q से M से यहाँ पे N आए थे, तो Q से हम यहाँ पे P जाएंगे। समझिए, ये साइड और ये साइड का रेशियो इक्वल चल रहा ना, इसलिए हम M से N पे आए ना, तो Q से P पे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर P से R पे, जैसे इसमें L पे गए तो R पे। ठीक है, तो दोनों हो गया सिमिलर। बात समझ में आया? आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका 5 और 6 में क्या बोला गया? 5 में पूछ रहा है कि बताइए सिमिलर है नहीं। ये 80, यहाँ भी 80, यहाँ 2.5, इसका डबल 5, ये 3, इसका डबल 6। ठीक है, देखने में तो लग रहा है सिमिलर, लेकिन सिमिलर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये 80 है, ये 80 है, मतलब A और F आपस में इक्वल हुआ। इसके बाद समझिए एंगल A और एंगल F दोनों आपस में बराबर हुआ। अब एंगल A के जस्ट बगल, एंगल A के जस्ट बगल में दिया हुआ AB। ठीक है, तो जो AB होगा, यहाँ से अगर आप AB देते हैं तो यहाँ से इसके बगल में, जैसे एंगल A और F बराबर था, तो यहाँ पे अगर 2.5, तो यहाँ पे 5,
तो यहाँ पे हम डी एफ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ ए बी और यहाँ डी एफ, ए बी था 2.5 और यहाँ पे डी एफ दिया 5, कट करेंगे 1/2 आया। वैसे ही अब अगर हम ये ले रहे हैं बी सी, तो बी सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, ए का अपोजिट आ रहा है ना, यहाँ 80 है तो इसके अपोजिट में ही है, तो वैसे ही 80 के अपोजिट वाला, अपोजिट में क्या था डीई। अब बीसी का वैल्यू तो 3 है लेकिन डीई का वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्योंकि पता ही नहीं है तो ये तो हम लोग फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हम बोलेंगे सिमिलर नहीं है या नॉन सिमिलर है, ठीक है। इसके बाद इधर अगर आ जाए हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये एंगल 2 तो दिया, यहाँ पे भी 2 एंगल दिया, पता कैसे चले सिमिलर है या नहीं। अगर ये 70 ये 80 है तो बताइए ये कितना होगा, वो हम लोग फाइंड तो कर सकते हैं कैसे, 70 और 80 150 और ये हो जाएगा 30, क्योंकि मेरे भाई तीनों एंगल को जोड़ के कितना 180 आता है, तो 70 80 150 प्लस 30 180 हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ आ जाए 80 और 30 कितना, 80 और 30 110, 110 में हम लोग 70 अगर जोड़ देते हैं तब जाके ये बनेगा कितना 180, क्लियर है बात। तो अब जाके ये दोनों सिमिलर होगा, तो हाँ ये 70 ये 70 ये 80 ये 80 ये 30 ये 30, तो दोनों क्या क्या सिमिलर। अब सिमिलर कौन से प्रॉपर्टी से हुआ, तो ए से और बी ई एफ पी क्यू आर के सिमिलर बस, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, इन फिगर गिवन जो भी है इस फिगर का बात हो रहा, क्या बोला गया कि ओडीसी और ओबीए जो है वो सिमिलर है। ढूंढ लेते हैं ओडीसी और ओबीए है कहाँ, ओडीसी और ओबीए ये दोनों सिमिलर है, ओडीसी और ओबीए सिमिलर है, ठीक है। और बोला गया कि बीओसी जो है वो 125 दिया हुआ, ठीक है, बीओसी ये दिख रहा है 125 एंड सीडीओ है 70, सीडीओ 70। फाइंड डीओसी डीसीओ एंड ओएबी, क्या क्या फाइंड करना है हमको, डीओसी डीओसी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। अरे भैया क्या है, सुनिए, यहाँ पर डीओबी एक स्ट्रेट लाइन है, डीओबी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ अगर 125 है तो ये क्या रहेगा, हमको पता है भाई मेरे कि स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन ऐसे है, तो इधर का एंगल और इधर का एंगल को जोड़ के कितना 180 आएगा लीनियर पेयर से। तो हम बोलेंगे क्या, सॉल्यूशन में इसका लिखेंगे कि एंगल दोनों को क्या लिख सकते हैं, हमको क्या फाइंड करना था डीओसी, तो लिखेंगे डीओसी प्लस दूसरा एंगल इसको क्या लिखेंगे बीओसी, इन दोनों को जोड़ के कितना लिखेंगे 180 डिग्री। इसका कारण क्या लिखेंगे, बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ही तो है जो स्ट्रेट लाइन पे बोलता है दोनों को जोड़ के 180 आएगा। अब डीओसी हमको फाइंड करना है, तो इसको यही रख देंगे डीओसी प्लस बीओसी 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे डीओसी कितना होगा 180 माइनस 125, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 55 डिग्री, तो 55 डिग्री क्या निकल गया डीओसी, डीओसी क्लियर हुआ ये। दूसरा चीज डीसीओ, डीसीओ मतलब दिस एंगल, इसको फाइंड करना। तो सुनिए, ये हमको 55 पता चला, ये 70 पता है, तो ये कितना होगा, तीनों को ऐड करके 180 आता है, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता था। तो हम लोग तीनों को लिखेंगे क्या, जोड़ देंगे और बोलेंगे कि इतना आ जाएगा। तो एक तो डायरेक्ट दिया हुआ ये वाला 70, तो एक को हम लिखेंगे 70 प्लस दूसरा कितना, ये वाला एंगल हम लोग क्या लाएंगे अभी 55, और तीसरा क्या हो जाएगा, ये वाले को हम लोग क्या लिखेंगे डीसीओ, एंगल डीसीओ, तीनों को जोड़ के लिखेंगे 180 डिग्री। इसका कारण क्या लिखेंगे, लिखेंगे भैया कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो अब यहाँ से डीसीओ कितना होगा 180 डिग्री, और इन दोनों को जोड़िए 120 और 5 125, तो घटा दिए तो ये 55 आ गया। बोले यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये दोनों निकल गया। इसके बाद तीसरा क्या पूछा गया था, ये डीसीओ निकल गया। तीसरा ओएबी, ओएबी मतलब ये एंगल, ये कितना होगा लाला, ये दोनों ट्राइंगल मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। अब हमको पता था ट्राइंगल कौन सिमिलर था, ओडीसी, ओडीसी जो था वो ओ बी
ए के बराबर था। तो समझिए फिर सब लिख दें, ओ डी सी जो है वो सिमिलर है ओ बी ए के। तो इससे हमको पता चलना चाहिए ना कि जो ओ है वो ओ के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेगा, डी जो है वो बी के इक्वल रहेगा और सी जो है ए के इक्वल। तो एंगल सी कितना निकला था, जितना ये निकला था उतना ये होगा। और एंगल सी कितना हम लोग निकाले, एंगल सी निकाले हैं डी सी ओ जो था, डी सी ओ कितना निकाले 55, तो ये भी बोलेंगे 55। तो लिखेंगे क्या, और भी बहुत सारा रीजन है लेकिन पैरेलल लाइंस तो कहीं नहीं बोला तो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल, इसको क्या लिखेंगे डी सी ओ लिख दिए वहां पे, डी सी ओ इसको लिख देते हैं बी ए ओ, बी ए ओ क्या लिखेंगे क्या सी पी एस टी। सी पी एस टी क्या है सुन लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब इसको इसके बराबर लिख लिए और DCO का वैल्यू 55 निकाले थे, तो यहाँ पे 55 आ जाएगा। इसको अगर हम यहाँ रख दें तो BAO, बी देखिए BAO बोलिए या OAB, बीच में ए आना चाहिए, करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये कितना हो जाएगा 55, क्योंकि हम यहाँ 55 निकाले थे। क्लियर है, बात समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है, ड्रॉ कर दे पहले। अच्छा अब ड्रॉ हो गया, इसका नेमिंग कर दे ABCD और बोला AB और DC जो है वो पैरेलल था। तो यहां से A B C और D, तो AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और इसका डायगोनल है AC और BD, तो A से C को ऐसे मिला दिए और DB ऐसे मिला दिए, ठीक है। और क्या बोला गया, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD विथ AB is parallel to DC intersect each other at the point O। जो दोनों ये डायगोनल है वो किस पॉइंट पे कट किया, O पॉइंट पे, ठीक है। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को अप्लाई करते हुए शो करना है कि OA बाय OC बराबर OB बाय OD है। क्या क्या, OA बाय OC इज इक्वल्स टू OB बाय OD है, ऐसा शो करना है। कैसे शो करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या करना है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को शो करना है। सुनिए इन दोनों को पहले हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। करें कैसे, सुनिए मेरे भाई, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है ना, तो ट्रेपीजियम का ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। तो क्योंकि पैरेलल, दो लाइन अगर ऐसे पैरेलल है, एक लाइन ऐसे गया, तो ये एंगल बराबर होगा। तो उस अनुसार हम ये एंगल और ये एंगल को बराबर बोल सकते हैं, और वैसे ही इस एंगल को इसके बराबर बोल सकते हैं। कारण क्या रहता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और थर्ड वाला ये एंगल को ये वाले एंगल के बराबर बोल सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों हो गया सिमिलर। थोड़ा लिख देते हैं, लिखेंगे क्या कि भैया गिवन है ऐसा, गिवन में लिखे नहीं, मन नहीं है गिवन का, डायरेक्ट बना दे रहा है, ठीक है। लिखेंगे क्या कि एंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल है वो तो लिखते हैं, इन ट्राइंगल OCD एंड ट्राइंगल OAB क्या बात हुआ, बात ये हुआ कि जो एंगल A था वो बराबर हो गया एंगल C के, एंगल A एंगल C के बराबर हुआ, और एंगल B एंगल D के बराबर है। एंगल B जो था वो एंगल D के बराबर हुआ। दोनों का रीजन क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और तीसरा एंगल जो COD था वो बराबर हो गया एंगल AOB के। इसका रीजन क्या था, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है सर। अब क्योंकि तीन चीज तो मिल गया, एंगल से क्या हो गया, दोनों हो गया सिमिलर। तो हम लिखेंगे क्या, सो ट्राइंगल कौन कौन सा सिमिलर, ये ध्यान रखना है। ट्राइंगल अगर हम यहां से स्टार्ट किए AOB, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, देखिए AOB को हम लोग किसके सिमिलर बोलेंगे, DOC के नहीं बोलेंगे। AOB को हम लोग COD बोलेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके बराबर था, ठीक है। A जो था वो C के बराबर था, इसीलिए अगर हम पहले A लिए यहाँ पे
तो इसमें पहले यहाँ सी लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा COD के सिमिलर, लिखेंगे बाई एंगल 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 क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया। क्योंकि मेरे भाई दोनों सिमिलर है ना, तो उसका साइड्स का रेशियो इक्वल होता था, याद है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि OA बाई OC, इसका एक साइड लिए उसका एक साइड लिए, OA बाई OC इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं OB बाई OD। ले ये प्रूफ करना था, इसका रीजन लिखेंगे बाई CPST, CPST corresponding part of congruent triangle, क्योंकि congruent corresponding part of similar triangle, तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसका corresponding part का रेशियो यहाँ पे इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो वही हम बोल दिए रेशियो हम लिए यहाँ पे इस ट्राइंगल में इसका और इस ट्राइंगल में इसका, इन दोनों का रेशियो, और इसमें इसका और इसका, इन दोनों का रेशियो इक्वल आया, इसलिए ये प्रूफ हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा है, क्लियर है पब्लिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया, इन फिगर QR by QS is equals to QT by PR। कनेक्ट करते हैं कहां पे क्या क्या है। QR by QS, QR by QS बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल पे गया, QR by QS, ठीक है। और क्या बोला QT by PR, QT by PR, धोखा यहाँ हो गया, QT लिया तो यहाँ पे QP लेना था, ठीक है, ये होता, बट यहाँ पे QT बाई क्या कर दिया गया, PR कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 और 2 बराबर है, मतलब जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, ठीक है। शो करना है कि जो PQS है ना, कहाँ पे है, PQS जो है, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल देखिए, PQS ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर है किसके, TQR के, TQR के सिमिलर है। PQS जो है वो TQR के सिमिलर है, कैसे सिमिलर है समझते हैं। सुनिए सर, बात ये है ना, अगर आप छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए क्या क्या हमको मिल रहा है। एक तो छोटे वाले ट्राइंगल का साइड और बड़े वाले का रेशियो इक्वल चल रहा है, जैसे कि QS बाई QR, यहाँ से QS या QR बाई QS, मतलब बड़े वाले के लिए फिर छोटे वाले का, ठीक है। तो QR बाई QS जो था, अगर वो मेरा सेटअप बैठ गया किससे, सुनिए, QR बाई QS का जो है, QR बाई QS का अगर मेरा यहाँ पे सेटअप कैसे बैठ जाता, QR पहले बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, तो यहाँ पे अगर QT बाई QP मिल जाता ना तो मजा आ जाता भाई, QT बाई QP। तो यहाँ QT तो मिला, लेकिन फिर क्या हो गया, PR मिला, क्या मिला, QT मिलने के बाद हमको QP अगर मिलता ना तब ना साइड का रेशियो इक्वल होता, लेकिन वो ना मिल गया, हमको PR मिल गया। अब एक बात हमको पता है क्या, सुनिए, अगर कोई सा भी ट्राइंगल है, ठीक है, अगर उसका ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब ये साइड बराबर होगा। आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स का जो अपोजिट साइड्स होता है ना, वो इक्वल होता है। तो अगर मेरा भाई 1 और 2 बराबर था ना, तो 1 के अपोजिट का साइड मतलब ये QP और 1 के अपोजिट का साइड ये PR, ये दोनों साइड बराबर हो, मतलब क्या कि PQ और PR इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या कि PQ जो है वो बराबर है PR के। इसका रीजन क्या लिखेंगे कि गिवन है ऐसा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर और बने तो लिख देंगे ये चीज क्या कि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये बात समझ में आया कि अपोजिट साइड जो होता है, इक्वल एंगल के अपोजिट का जो साइड होता है वो इक्वल, तो इस अनुसार हम ये लिख दिए। अब हमको गिवन क्या था, पहले से ऐसा गिवन था कि ये वाला चीज कि QR बाई QS जो है ना सर, वो QT बाई PR के बराबर है। अब क्योंकि मेरा भाई QR बाई QS QT बाई PR के इक्वल है, तो PR को हम किससे चेंज कर सकते हैं, PR को हम PQ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, PQ से चेंज कर सकते हैं। तो हम वही कर दिए, QR बाई QS बराबर PQ को हम QP लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो QR बाई QS देखिए, QR बाई QS मतलब बड़े वाले ट्राइंगल का पहले साइड लिए, फिर छोटे वाले का रेशियो, फिर यहाँ पे बड़े वाले का QT का और फिर QP का, तो QT बाई QP, तो साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया। और क्या हमको मिल रहा है
कि एंगल 1 जो है वो छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा, PQS में भी और TQR में भी। ये जो एंगल 1 है वो तो दोनों में कॉमन आ रहा, तो लिख देंगे क्या कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन। ठीक है, अच्छा इसका क्योंकि हम यहाँ पे लिखे तो इसका रीजन लिख देंगे कि भैया PR जो है ना वो PQ के बराबर है या QP के बराबर है, इसीलिए हम ऐसा लिख दिए हैं। अब हमको ये चीज मिल गया तो हम लिखेंगे क्या, बस सिमिलर ही प्रूफ करना था ना, तो लिखेंगे सो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। कौन कौन, PQS जो था वो सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल TQR के। इसका रीजन लिखेंगे बाई कौन सा प्रॉपर्टी लगा, साइड एंगल साइड। एक यहाँ से साइड का रेशियो लिए, फिर यहाँ एंगल लिया और फिर यहाँ साइड का रेशियो, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड बाई SAS क्राइटेरिया। क्लियर है बात, ये समझ में आ गया, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। पहले एक ट्राइंगल बना ले PQR, ठीक है, नेमिंग कर दिए PQR। अच्छा अब आगे क्या बोला, S and T are points on side PR और PR पे एक पॉइंट था S, और क्या लिखा है QR, इस पे एक पॉइंट था क्या T। ठीक है, वहां पे S था, यहाँ पे T था। ठीक है, और क्या बोला, और ट्राइंगल PQR, ठीक है, और PR पे एक ले लिया और QR पे एक ले लिया। ठीक है, सच दैट एंगल P इक्वल्स टू RTS। एंगल P जो था मतलब कि जो ये एंगल है ये बराबर है किसके, RTS के। RTS मतलब ये लाइन वैसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो एंगल था वो इस एंगल के बराबर चल रहा है। ठीक है, शो करना है हमको कि जो ट्राइंगल RPQ होगा, RPQ मतलब ये बड़े वाले ट्राइंगल और जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है RTS, ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर होगा, ऐसा प्रूव करना है। करेंगे कैसे, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा समझिए। एंगल R तो मेरा भाई दोनों ट्राइंगल में आया, छोटे वाले में भी, जैसे छोटा वाला क्या था RTS, तो RTS में भी R आया, और बड़ा वाला क्या था RQ या RPQ, तो इसमें भी R आ गया ना। क्लियर है, और क्या, यहाँ एक एंगल है और इसका ये एंगल, ये दोनों भी आपस में बराबर। और हम लोग पढ़े थे कि जरूरी नहीं कि हमेशा ए ही रहे, अगर दो ठो ए भी मिलेगा हमको, एंगल भी मिलेगा, तो भी हम लोग ए क्राइटेरिया से दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। आ जाएंगे पहले ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल कौन कौन सा, RPQ ले ले, RPQ एंड ट्राइंगल RTS, इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया एंगल R तो दोनों में कॉमन आ रहा। ठीक है, ऐसा लिख देंगे तो कॉमन है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद एंगल R तो दोनों में कॉमन, और ये P वाला इस T के वाले के इक्वल था, तो वो हम लिख देंगे क्या कि एंगल P जो है ना भैया वो RTS के इक्वल है, ऐसा दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका रीजन क्या, अब क्योंकि दो ठो भी प्रॉपर्टी मिल गया तो हम लोग लिख देंगे क्या है, सिंस ट्राइंगल RPQ जो है वो सिमिलर होगा इसके ट्राइंगल RTS के सिमिलर होगा बाई कौन सा प्रॉपर्टी, AA क्राइटेरिया से, बाई AA क्राइटेरिया। ठीक है, AA क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों हो गया सिमिलर। बस यही प्रूफ करना था, क्या है। चलिए ये समझ में आया। तो अभी तक हम लोग इसका 5 क्वेश्चन किए हैं, इसको यहीं पे रखते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत पहले ही हम छोड़ देने वाले थे, लेकिन यहाँ तक रखे हैं, और बाकी का हम लोग आगे करते हैं और इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट करिए यार, मजा आएगा तब जाके। 2024 आने वाला है, ठीक है, 2023 जाने वाला, तो 2024 में हम जाने के पहले 500 सब्सक्राइबर मेरा कम से कम हो जाए। ठीक है, तो अभी इसको यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।